आप बिहार बोर्ड में 2023 के अंदर 10th क्लास का मैट्रिक एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपके लिए क्लास महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि अभी हम लोगों ने इस क्लास में गणित में कैसे 90% मार्क ला सकते हैं, उसमें क्या-क्या बचे हुए समय में करना है, मैथ से आपको डरते हैं, तो इन सभी बातों पर हम लोग इस क्लास में अभी बात करने वाले हैं, कैसे बचे हुए समय में तैयारी करके मैक्सिमम नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और ये मुख्य रूप से हम लोग एक नया सीरीज़ चलाए हैं, बेहतर नंबर कैसे लाएँ हर सब्जेक्ट में, इसके बारे में पूरी डिटेल से बात करते हैं। जिसमें अभी 10th के बारे में बात कर रहे हैं, अगले वीडियो में हम लोग 12 का भी बात करेंगे और इसके साथ-साथ में सभी बोर्ड के बारे में बात भी करेंगे, जैसे सीबीएसई हो गया, आईसीएसई बोर्ड हो गया, इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसलिए इस क्लास के अंदर 10th में आप पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से बने रहिए और आप अपने दोस्तों को भी इस क्लास के बारे में बताइए, ताकि वो भी इस क्लास के माध्यम से बचे हुए समय में बेहतर तैयारी करके मैक्सिमम नंबर प्राप्त कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मैथ का जो पैटर्न होने वाला है 2023 के बोर्ड एग्जाम्स में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले पैटर्न में एग्जाम प्रश्न पत्र का पैटर्न में मैथ में जो टोटल 100 नंबर का प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा, 100 नंबर का। इस 100 नंबर क्वेश्चन में 100 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न दिए रहेंगे। इस 100 नंबर में से आपको 50 नंबर को बनाना है। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें बनाना आपको 50 ही है, केवल ऑब्जेक्टिव की बात हुई। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस 30 प्रश्न में आप लोगों को 15 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी 15 क्वेश्चन को ही बनाना है। 15 क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ देना है। जो आपको सरल लगे, जो आप अच्छे से जानते हैं, उसी प्रश्न को 15 क्वेश्चन को शॉर्ट टाइप बनाइए। और लॉन्ग टाइप में बात करें तो लॉन्ग टाइप टोटल 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से कि आप लोगों को 4 प्रश्न बनाना है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव में कुल 50 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 प्रश्न बनाना है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन में टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि 4 प्रश्न को आपको सॉल्व करना यानी बनाना है। तो आपको जो आसान लगे, जो आप प्रश्न को अच्छे से जानते हैं, उसी प्रश्न को बनाइए। तो इस तरह से टोटल प्रश्न आपको जो पूछे जाएंगे, 138 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस 138 में आपको 50, 15 और 4 बनाना है। ऐसे करके आप लोगों को ये सॉल्व करना है। ये तो क्वेश्चन के टाइप की बात हुई। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो इस ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोगों को प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, यानी कि अगर आप सही करते हैं तो आपको 1 अंक पूरे दिए जाएंगे। शॉर्ट टाइप में 15 क्वेश्चन बनाना है तो 15 प्रश्न के लिए 2-2 अंक निर्धारित है। इस तरह से 50 ऑब्जेक्टिव और 2-2 नंबर का जो शॉर्ट टाइप का हो गया, तो ये 30 प्रश्न यहाँ से पूछे 30 प्रश्न का प्रश्न रहेगा। और 8 प्रश्न में 4 प्रश्न जो बनाएंगे, यहाँ से 5 नंबर का एक क्वेश्चन के लिए दिया जाएगा। इस तरह से 5 चौक 20, तो इस तरह से ये टोटल 100 मार्क्स हो गया। और इससे आप मैक्सिमम नंबर कैसे ला सकते हैं, तो इसके लिए हम लोगों को 2-3 बातों पर मुख्य रूप से ध्यान देने की बात है। सबसे पहले हम लोगों को पिछले 10 वर्षों के जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को अच्छे से बना देना है। 1 बार, 2 बार बना सकते हैं और अगर आपके पास समय है तो आप 3 बार भी बना सकते हैं। पिछले 10 वर्ष के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न, शॉर्ट टाइप प्रश्न और लॉन्ग टाइप प्रश्न हैं, सभी क्वेश्चन को अच्छे से सबसे पहला काम करना है कि पिछले 10 वर्षों के क्वेश्चन को अच्छे से बना डालना है। दूसरा काम करना है कि प्रत्येक दिन मैथ में कम से कम 2 से ढाई घंटा निश्चित रूप से आप लोगों को अभी से बचे हुए समय में देना है। और लगातार आप लोगों को फ़ॉर्मूला का अभ्यास करते रहना है। फ़ॉर्मूला लगातार अभ्यास करते रहना, चाहे तो आप चार्ट बना के उस फ़ॉर्मूला को अच्छे से रिवीजन करते रहें, ताकि फ़ॉर्मूला को आप भूलें नहीं। डायरेक्ट फ़ॉर्मूला से भी प्रश्न देखने के लिए मिलता है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में। उसके बाद ध्यान रखना है, सबसे बड़ी बात, किसी भी प्रश्न का आंसर को रटना नहीं है। किसी भी प्रश्न के को सॉल्यूशन को रटना नहीं है। सभी प्रश्नों को सॉल्यूशन करने के बाद ही आंसर करना है। और जिस चैप्टर को अभी आपने पढ़ा नहीं है, उस चैप्टर को पढ़ने का प्रयास आप बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर उस चैप्टर को आप पढ़ते हैं और अपना टाइम वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें होगा क्या कि आप जो पीछे पहले पढ़े हैं, वो भी वहाँ से भी प्रश्न छूट सकता है। इसलिए नए चैप्टर्स को पढ़ने से भी बचना है। आगे बात करना है, परीक्षा
शुरू होने के पहले, परीक्षा जब आप लोगों का शुरू हो जाए उसके पहले पूरा नींद लेना है। डिप्रेशन में नहीं जाना है कि हमारा एग्जाम है कैसा जाएगा नहीं जाएगा, ये सारी बातें से बिल्कुल ध्यान से हटा देना है। आप इतना समझ लीजिए कि आप जो एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, आप जो प्रश्न जानते हैं वही प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। ये पॉजिटिव माइंड के साथ आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आपको प्रश्न, जहां 10 प्रश्न बनने वाला है वहां 11 प्रश्न बना के आइएगा। इस तरह से आप लोगों को प्रश्न में नंबर आने में वो भी बढ़ोतरी करेगा पूरी नींद। तो ये कुछ बात है। उसके साथ साथ में ध्यान रखिएगा, उत्तर जब भी प्रश्न दीजिएगा, उत्तर आंसर जब भी देना, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बना रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप सभी क्वेश्चन को बनाइए, सीरियल वाइज ही बनाना है। जरूरी नहीं, आप जिस प्रश्न का आंसर दे रहे हैं उसका नंबर जरूर देंगे, शॉर्ट लॉन्ग और ऑब्जेक्टिव सभी में। आगे बात करते हैं, परीक्षा परीक्षा जब भी आप लोग देने के लिए जाएं पूरा पॉजिटिव माइंड के साथ जाएं, पूरी एनर्जी के साथ जाएं, आत्मविश्वास आपके पास पूरा भरा होना चाहिए, तभी आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। इन सभी बातों पर अगर आप अमल करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो बचा हुआ समय है उसमें आप बेहतर नंबर ला सकते हैं। 90%, 90+ नंबर भी स्कोर आप लोग कर सकते हैं। ये तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैक्सिमम नंबर लाने का। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मैथ के एग्जाम में आपको जो टोटल टाइम दिया रहेगा वो कितना टाइम दिया रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, टाइम ड्यूरेशन जो है आपका 3 घंटा 15 मिनट का समय आप लोगों को दिया जाएगा इस परीक्षा के अंदर। ध्यान रखिएगा, इसमें दोनों शिफ्ट, यानी कि आप लोगों को जो मैथ का एग्जाम होने वाला है, ध्यान रखिएगा 15 फरवरी को, तो उसमें दोनों शिफ्ट में, सॉरी 15 फरवरी नहीं दोस्तों, 14 फरवरी को मैथ का एग्जाम है। इसमें फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट में मैथ का ही एग्जाम होगा। दोनों शिफ्ट के लिए आप लोगों को 3 घंटा 15 मिनट का ही समय दिया जाएगा। और कुछ जानकारी हम लोग देख लेते हैं। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2023 एनुअल, ये एग्जामिनेशन जो ये एनुअल है और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, और ये कंपलसरी है। मैथमेटिक्स जो है सभी विद्यार्थियों के लिए कंपलसरी है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ये तो पीछे बता ही दिए, 138, और फुल मार्क्स 100, ये भी पूरा पीछे बता ही दिए हैं। और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है उसको देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट्स, महत्वपूर्ण जानकारी है। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। पहला ही नंबर में है, परीक्षार्थी कोशिश करना है उत्तर जो दे रहे हैं अपने शब्दों में देना है। दाहिनी और हाशिए पर दिए गए अंक पूर्णतः निर्दिष्ट करते हैं, यानी कि दाहिने तरफ में आप जिस प्रश्न का आंसर दे रहे हैं उस प्रश्न का नंबर साफ सुथरा अंकों में निर्दिष्ट करना है। नंबर 3 में है, इस प्रश्न पत्र को ध्यान पूर्वक पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन को केवल पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त एक्स्ट्रा टाइम दिया गया। इसलिए पूरा जो टाइम है 3 घंटा 15 मिनट, ये 15 मिनट केवल प्रश्न को पढ़ने के लिए दिया गया है। जब भी आप लोग प्रश्न का उत्तर देंगे पूरे प्रश्न को अच्छे से पहले पढ़ेंगे, उसके बाद ही उत्तर करेंगे। आगे नंबर 4 में है, प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड ओ तथा खंड ब। तो पूरा प्रश्न जो है 2 खंडों में विभाजित है, खंड ओ और खंड ब। खंड ओ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें से किसी 50 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। 50 से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने पर प्रथम 50 उत्तरों का मूल्यांकन कंप्यूटर द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है। सही उत्तर का उपलब्ध कराए गए, यानी इस लाइन को समझिए कि खंड ए में जो टोटल 100 प्रश्न है और ये 100 प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। 100 वो प्रश्न ऑब्जेक्टिव है। इस 100 प्रश्न में आप लोगों को केवल और केवल आंसर जो करना है वो 50 का ही करना है, और 50 प्रश्न को आप लोगों को छोड़ देना है। जरूरी नहीं है कि 1 से लेके 50 तक का ही आंसर करना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 100 के बीच में, इस 100 के बीच में आप 50 क्वेश्चन जो आप जानते हैं उसी क्वेश्चन को अच्छे से बना के आइए। अगर 50 से अधिक बना के आते हैं तो आपका वो गिनती नहीं होगा। वो सीरियल वाइज क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 तक में, जहां तक 50 क्वेश्चन 100 के बीच में जहां तक 50 क्वेश्चन पूरा हो जाएगा वहीं तक अब में आपका कंप्यूटर द्वारा वो कॉपी जांचा जाएगा। अगर आगे होता है तो वो जांचा नहीं जाएगा, केवल 50 क्वेश्चन ही आपका जांचा जाएगा। उसमें जो नंबर निर्धारित दिया जाए, नंबर आप सही करेंगे वो नंबर आपको
दिया जाएगा। खंड बी में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, और ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन वही जो पीछे बताएं, टोटल 30 प्रश्न दिए होंगे, और इस 30 प्रश्न में आपको 15 क्वेश्चन का आंसर करना, और इस 15 क्वेश्चन के लिए दो दो मार्क्स निर्धारित है, 2 नंबर निर्धारित है। इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन के लिए टोटल नंबर जो है 30 नंबर है। उसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन जो 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, और इस 8 प्रश्न में से केवल 4 का ही आंसर करना है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन के लिए टोटल 20 अंक आप लोगों के लिए निर्धारित है। 30 क्वेश्चन शॉर्ट टाइप से, और 20 नंबर जो है, 30 नंबर शॉर्ट टाइप के लिए और 20 नंबर जो है लॉन्ग टाइप प्रश्न के लिए निर्धारित किया गया। तो 30 और 20 50 हो गया, और 50 ऑब्जेक्टिव से, तो टोटल 100 प्रश्न हो गया। ये इन सारी चीजों को अगर आप लोग अभी से ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जब आप मैथ के एग्जाम में बैठिएगा तो निश्चित रूप से आपका एक अच्छा स्कोर आप करके आ सकते हैं। इन छोटे छोटे बातों को लेकिन अभी से ध्यान देने की बात है। तो हमें उम्मीद है कि ये क्लास आप लोगों को लिए जरूर कुछ ना कुछ नया साबित होने वाला है। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो एक कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिए। आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से ज़्यादा नंबर हासिल कर सके। हम लोग अगले दिन फिर से अगले सब्जेक्ट के साथ मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो आज के लिए धन्यवाद। फिर से एक नए विषय के साथ नए दिन मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों, एक बार फिर से।